नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दिव्या चौहान लेकर हाजिर हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और आप सुन रहे हैं ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हिमाचल अभी-अभी.com पर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इन चंद लाइनों से। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर। तो क्या कुछ घटनाएं हुई थी आज के इतिहास में, वो आपको बताते हैं। आज ही के दिन 1937 में एडोल्फ हिटलर ने गुप्त बैठक बुलाकर जर्मन जनता के लिए ज्यादा जगह लेने की अपनी योजना का खुलासा किया था। 1895 में आज ही के दिन ऑटोमोबाइल के लिए जॉर्ज बी सेल्डम को अमेरिका का पहला पेटेंट मिला। 2006 में इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई। 2007 में आज ही के दिन चीन का पहला अंतरिक्ष यान चेंज 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। और आज ही के दिन 2013 में अंतरग्रहीय मिशन मंगलयान लॉन्च किया गया था। तो ये था आज का इतिहास जो मैंने आपको बताया। अब रुख करते हैं आज की टॉप 7 न्यूज की ओर। क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में, वो आपको बताते हैं। चीन से तनाव के बीच भारत पहुंची राफेल की दूसरी खेप, रक्षा मंत्री ने वायुसेना को दी बधाई। चीन के साथ तनाव भरे माहौल के बीच भारत को राफेल विमानों की दूसरी खेप मिल गई है। बुधवार देर शाम 3 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से सीधे भारत आए। इन विमानों ने भी पिछली खेप की तरह कहीं बीच में लैंडिंग नहीं की। पहली खेप 29 जुलाई को आई थी। इन विमानों को 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया गया था। दूसरी खेप में फ्रांस से तीनों राफेल विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचे हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के भारत पहुंचने पर कहा कि इसके लिए भारतीय वायुसेना के सदस्य बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक पेशेवर और सुरक्षित तरीके से अत्यधिक जटिल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने गत माह कहा था कि सौदे के तहत भारत आने वाले सभी राफेल 2023 तक वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल थिएटर, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना महामारी के कारण अभी तक बंद चल रहे सिनेमा हॉल, थिएटर और नाट्यगृह को महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर से खोलने की अनुमति दे दी है। बुधवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को 50% दर्शक क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही योग संस्थान, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग जैसे इंडोर गेम के लिए, इंडोर स्पोर्ट्स और राज्य व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल को भी दोबारा खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहां सिनेमा हॉल, थिएटर आदि नहीं खुल सकेंगे। टेलीविजन रेटिंग की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बनाई समिति, TRP मामले के बाद लिया फैसला। केंद्र सरकार ने बुधवार को देश में टेलीविजन रेटिंग की समीक्षा के लिए एक समिति गठित कर दी। 4 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के CEO शशि S वेमपति करेंगे। इसमें IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर शलभ, CDOT के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के तौर पर होंगे। इसे 2 माह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि संसदीय समिति मंत्रालय द्वारा TRP पर गठित कमेटी और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर 2014 में जारी मौजूदा दिशा निर्देश को अधिसूचित किया गया था। अगर मौजूदा दिशा निर्देश में किसी तरह के बदलाव की जरूरत होती है तो समिति को मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिए सिफारिशें देने को कहा गया है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर जो कि हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल में सूखे के हालात, 335 पेयजल योजनाएं प्रभावित, गाँव में जल संकट। हिमाचल में सूखे के हालात बन गए हैं। प्रदेश की 335 पेयजल योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे गाँव में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जल शक्ति विभाग के हमीरपुर जोन को छोड़कर अन्य तीनों धर्मशाला, मंडी और शिमला जोन में पेयजल योजनाओं में 25 से 75% तक पानी घट गया है। राज्य की सिंचाई योजनाओं पर सूखे की मार से प्रभावित स्कीमों की सरकार ने रिपोर्ट तलब की।
सूखे के कारण पानी घटने से प्रभावित 335 परियोजनाओं पर निर्भर करीब 74.84% ग्रामीण आबादी को पानी का संकट झेलना पड़ रहा है। इन परियोजनाओं से पानी जुटाने वाली कुल 78,327 की आबादी को पानी की कमी हुई है। इन क्षेत्रों में विभाग ने अभी तक पेयजल की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई है। जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ नवीन पुरी कहते हैं कि अक्टूबर में सूखा रहने से प्रदेश की कुल 335 पेयजल स्कीमें प्रभावित हुई हैं। इन परियोजनाओं का पानी 25 से 75% तक घटने के कारण जल संकट हुआ है। सिंचाई योजनाओं की रिपोर्ट जिलों से मांग ली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की करलोटी ग्राम सेवा सहकारी सभा में 8 करोड़ रुपए का घोटाला। बिलासपुर की दी तलाई ग्राम सहकारी सभा के बाद अब पपला की दी करलोटी ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति में 8 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला सामने आया है। विजिलेंस ब्यूरो को प्रारंभिक जांच में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। मुख्य आरोपी तत्कालीन सचिव की 2018 में मौत हो चुकी है। ब्यूरो ने तत्कालीन सचिव की पत्नी, सभा के सहायक सचिव व 2 पूर्व ऑडिटर समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ब्यूरो को सीएम सेवा संकल्प के जरिए मिली शिकायत में सभा में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। प्रारंभिक जांच और पूर्व ऑडिटर देवराज डोगरा से साल 2016-17 और 17-18 का एक साथ ऑडिट कराया तो घपले की जानकारी मिली। इसके बाद पता चला कि तत्कालीन सचिव शशि कुमार ने राज्य सहकारी बैंक शाखा गुग्गा मोड़ा की 18 फर्जी FDR बनाई और बिना प्रस्ताव बनाए उनकी अलग अलग तिथियों में सभा के इंदराज में एंट्री कर दी। पहली फर्जी FDR 25 मई 2009 की थी। अंतिम जाली FDR 20 अप्रैल 2015 को दाखिल की गई। इन FDR की परिपक्वता दर्शाकर 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा का गबन कर दिया। शशि ने बिना किसी नियम या प्रक्रिया को अपनाए सभा से लोन अगेंस्ट डिपॉजिट दर्शाकर 40 लाख अपनी पत्नी रीता देवी के खाते में जमा करा दिए। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आए साथ। आने वाले शुक्रवार से मुंबई में थिएटर्स खुलने वाले हैं। ऐसे में अब माहौल धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी शूटिंग को वापस शुरू किया जा रहा है। ठीक ऐसा ही अब आयान मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ हो रहा है। लंबे समय से शांति के बाद एक बार फिर मेकर्स मैदान में आ गए हैं। फिल्म शूटिंग वापस से शुरू हो गई। खबरों की माने तो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म की शूटिंग को रैप अप किया जा रहा है। लॉकडाउन के 8 महीनों में आयान मुखर्जी ने फिल्म की विजुअल इफेक्ट और डबिंग जैसे प्रोडक्शन के काम किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बचे हुए फिल्मी हिस्से के लिए अब 10 दिन की शूटिंग शुरू की गई है। इसके लिए आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, नागार्जुन और मौनी रॉय एक साथ आए हैं। अब बात करते हैं खेल जगत की। IPL के पहले क्वालिफायर में मुंबई और दिल्ली के बीच मुकाबला कब और कहां? इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई इंडियंस के साथ खेलने उतरेगी। मुंबई की टीम ने टॉप पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई है, जबकि दिल्ली की टीम दूसरे स्थान पर रही थी। दिल्ली की टीम का इरादा पहली बार फाइनल का टिकट पक्का करने का होगा, जबकि मुंबई लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचना चाहेगी। ये मैच दुबई में आज शाम 7:30 बजे से खेला जाना है। दुबई में खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का ये मुकाबला। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाने वाला ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। तो ये थी हमारी आज की टॉप 7 न्यूज। अब बात करेंगे हमारी लास्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है आज का ज्ञान। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो दीजिए इजाजत। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक, श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।